Introduction to e-commerce के inside we already completed for definition of the e-commerce. Next section number 2, application of the e-commerce. 4.2 e-commerce website list. जैसे हमने application of the e-commerce के inside little bit point complete कर चुके हैं सेशन 1 के अंदर. Now we learn for session 2 inside different application. First of all we already completed for internet book shop. जैसे इंटरनेट बुक शॉप के अंदर कौन सी वेबसाइट सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट था? amazon.com. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर के इनसाइड सबसे फर्स्ट कौन सा टॉपिक माइंड में सेट करना पड़ेगा आपको? वेरी गुड, वॉशिंगटन पोस्ट. नेक्स्ट ऑनलाइन ऑक्शन. ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर कौन सा मेन पॉइंट है? ये सबसे फर्स्ट थॉट्स किसको आया था? ebay.com. 3 ये जो कैटेगरी है इंटरनेट बुक शॉप, उसके अंदर आपको 4 वेबसाइट के नेम याद रखना है. अगेन रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं. www.amazon.com. सेकेंड shopping.indiatypes.com. थर्ड वन bookindia.com. फोर्थ वन bookshopofIndia.com. ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? इंटरनेट बुक शॉप, राइट, जहाँ से आप ऑनलाइन बुक परचेस कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर के अंदर किसको याद रखना है? वॉशिंगटन पोस्ट. बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर का अनदर नेम क्या हमने याद रखा था? ई न्यूज़पेपर. जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने ये सबसे पहले माइंड में PDF में न्यूज़पेपर आपको वेबसाइट में मिल जाता है. आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो, इजीली पेज मूव कर सकते हो और आप इंटरनेट का यूज़ करके न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कौन सा है? ऑनलाइन ऑक्शन. ऑक्शन के अंदर 2 वर्ड इंपॉर्टेंट था, बीड एंड बीडर. माइंड में सेट कर लेना. उसके अलावा यहाँ पे आपको सेकंड प्रोडक्ट बाय और सेल भी कर सकते हो. ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर फिजिकली आपको प्रेजेंट रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप अपने घर पे बैठे बैठे भी बोली लगा सकते हो और प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो. ये आइडिया सबसे फर्स्ट eBay को आया था. इसके अलावा ऑनलाइन ऑक्शन, माईबीड एंड यूबीड, ये वेबसाइट के नेम माइंड में सेट रखना. इसके अलावा हमको सेशन 2 के अंदर मार्केटिंग एंड सेलिंग के बारे में यहाँ पे लर्न करना है. ऑनलाइन बिलिंग, जहाँ ईमेल के थ्रू मेल वो एक बिल प्रोवाइड करता है. इंफॉर्मेशन सर्विस, सपोर्ट सर्विस, प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो सर्विस मिलती है दैट को फॉर सपोर्ट सर्विस. एंड लास्ट वन नेट बैंकिंग, जिसका मैक्सिमम हम यूज़ कर रहे हैं. रिमेनिंग जो पॉइंट है कौन से हैं? मार्केटिंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन बिलिंग, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस, सपोर्ट सर्विस एंड नेट बैंकिंग. ये हमको अभी सेशन 2 के अंदर लर्न करना है. जितने भी स्टूडेंट को ये 3 पॉइंट नहीं है उसको सेशन 1 वापस रिपीट करना पड़ेगा प्लीज़. इसके बाद ही आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई होगा. और ई-कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर जो मैंने 3 पॉइंट आपको माइंड में सेट करवाया था, अगेन मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ. जब ई-कॉमर्स का पॉइंट स्टडी कर रहे हो आप, तो आपको यहाँ पे फिजिकली कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? लैपटॉप या PC को टारगेट बनाना पड़ेगा. उसके बाद जो इंटरनेट आ रहा है वो कौन सा इंटरनेट है? ब्रॉडबैंड. थर्ड क्या था? यहाँ पे हम जो भी स्टडी करने वाले हैं वो वेबसाइट की विजिट करेंगे. और हो सकता है तो मैं आपको फिजिकली वेबसाइट का प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, जिससे और भी माइंड में कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा. नेक्स्ट मार्केटिंग एंड सेलिंग एग्जांपल. डायरेक्टली हम पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं. मार्केटिंग करना मीन्स व्हाट? जैसे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना, कोई भी प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना है, या कोई भी प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए आपको देखा है मैक्सिमम एडवर्टाइज वो हेल्प कर पाता है. जैसे 5 या 10 सेकंड की एडवर्टाइज में पूरे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन मिल जाती है विद इमेजेस, और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी इसके अंदर क्लैरिफाई किया था. सामने वाले क्लाइंट को वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए. इसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो.
ये 2-in-1 प्रोसेस हम वेबसाइट के थ्रू भी करने की ट्राई कर रहा है। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल सबसे फर्स्ट कौन सा था, www.homeshop18.com। ये वेबसाइट पॉपुलर थी, जैसे उसने स्टार्टिंग में मार्केटिंग और सेलिंग का स्टार्टअप कहाँ से किया था, टीवी शो पे। जैसे आप टीवी की चैनल स्टार्ट करोगे, ऑन द स्पॉट होमशॉप 18 की चैनल स्टार्ट हो जाती है। वो पहले एक मोबाइल का या कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेगा प्रॉपर वे में, और लास्ट में वो सेलिंग करने के लिए आपको ऑफर करता है। ऑफर में क्या आपको करेगा, जैसे आप ऑन द स्पॉट ऑर्डर करवा देते हो या फर्स्ट 10 कस्टमर को हम स्पेशली डिस्काउंट देंगे, और लास्ट में क्या बोलेंगे, आप फास्ट प्रो में कॉल कर दो, अदरवाइज प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। और कई पर्सन टेलीफोनिक कॉल से कॉल करके ओके टोल फ्री नंबर पे ऑर्डर कंफर्म करवाते हैं, वो डिलीवरी शॉपिंग के थ्रू करवा सकते हैं। तो होमशॉप 18 की ये ओल्ड प्रोसेस थी, बट अभी होमशॉप 18 की खुद की वेबसाइट भी है। आप ऑनलाइन वो प्रोडक्ट की इमेज देख के आप क्या कर सकते हो, परचेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट Maitrey.com, यहाँ पे ये स्पेशली फैशन और डिजाइनिंग के लिए वेबसाइट है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ कॉस्ट्यूम एंड क्लोथ अवेलेबल है। आप उसके अंदर 3D लुक देख के कलर सिलेक्शन करके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट Flipkart.com, मोस्ट फेमस एंड गुड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट भी मिल जाती हैं। प्रोडक्ट के अलावा यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए लॉट्स ऑफ फीचर्स भी अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हो विथ गुड डिस्काउंट। लास्ट वन MakeMyTrip.com, ये ट्रिप की वेबसाइट है। मीन्स कोई आप टूर पे जाना चाहते हो या आपको पैकेज रेडीमेड आपको यहाँ पे मेक माई ट्रिप में मिल जाता है। जैसे आपको ट्रैवलिंग करने के लिए एयर टिकट बुक करना हो, रेलवे स्टेशन की टिकट बुक करना हो ऑनलाइन के थ्रू, होटल बुक करने की, तो ये सब कुछ फैसिलिटी मेक माई ट्रिप ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। ये 4 वेबसाइट का लिस्ट है, मार्केटिंग एंड सेलिंग एग्जाम्पल। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगेन रिपीट कर लेते हैं, होमशॉप 18, Maitrey, फ्लिपकार्ट एंड मेक माई ट्रिप। ये 4 जो वेबसाइट है मोस्ट पॉपुलर। इसके अलावा 1000 वेबसाइट है। ये जो पॉपुलर है और जो रेफरेंस बुक के अंदर है वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। और मैं जो न्यू कीवर्ड है मार्केटिंग एंड सेलिंग करना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो क्या करता है, मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग के लिए इमेजेस होना चाहिए, लिटिल बिट वो प्रोडक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए, प्राइस होगा। इसके बाद क्लाइंट की, कस्टमर की रीच है, ये प्रोडक्ट मुझको अच्छी लगी तो वो बाय भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस सेलिंग का है। देखिए उसके स्क्रीनशॉट के थ्रू यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया है। ओके, उसके प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं, तभी और भी समझ में आएगा। इसके बाद हमको लर्न करना है यहाँ पे ऑनलाइन बिलिंग। देखिए जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट की यहाँ पे वेबसाइट है, फ्यू सेकंड में फ्लिपकार्ट की वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। आपको वहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर www.flipkart.com लिखोगे तो देखिए यहाँ पे लॉट्स ऑफ कैटेगरी के अंदर मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा है। स्मार्टफोन के अंदर लेटेस्ट के सैमसंग के जो स्मार्टफोन है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है। जो भी आपके माइंड में सेट है वो सेट कर सकते हो। अभी मार्केट के अंदर जो लेटेस्ट मोबाइल अवेलेबल है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। यस, ये मोबाइल मुझको सैमसंग गैलेक्सी M51, ये प्रोडक्ट मुझको अच्छी लग रही है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हैं। फ्यू सेकंड के अंदर सब कुछ उसकी डिटेल एक्स्ट्रा आपको ओपन हो जाएगी। देखिए कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस है, अब देख रहे हो यहाँ पे उसका 3D लुक भी दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट बैक एंड साइड कैसे दिखेगा, कैमरा का भी फीचर्स देख सकते हो। सेकंड, ये सब ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, बट पहले वो क्या करता है, मार्केटिंग करता है। ये कंसेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साइड लुक देख रहे हो आप, राइट है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों का एक साथ ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हो आप। यहाँ पे ये उसने मार्केटिंग एडवर्टाइज के लिए क्या प्रोडक्ट की इमेज रखी है। ओके, ये सब तो ठीक है। अभी यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स, यहाँ पे फीडबैक, कमेंट और रिव्यू भी दिया है। जो ऑलरेडी परचेस करके बैठे उसके रिव्यू है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस, जो प्राइस है रुपीस के अंदर दिया हुआ है, 40% ऑफ है। अभी एक्चुअल प्राइस से ये डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे लॉट्स ऑफ 10%, जैसे आपके पास कोटक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ओके, तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑफर करने की ट्राई कर रहे हैं।
इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें 2 कलर्स अवेलेबल है, कलर का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर की साइड है, कितनी साइज है स्क्रीन की, उसके अंदर कितने मेगापिक्सल का कैमरास अवेलेबल है, EMI अवेलेबल है कि नहीं है, वो डिटेल्स, और यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स ये भी क्लैरिफाई किया है। देखिए बॉक्स के अंदर कितनी पार्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके रिव्यू 5 में से उसके कितने रिव्यू हैं, और यहाँ पे कमेंट के अंदर सब कुछ अवेलेबल भी दिया हुआ है, राइट है। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोडक्ट का मार्केटिंग। आपकी 20 है अभी नहीं, मुझको फ्यूचर में लेना है, तो ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने क्लिक करूंगा तो लिटिल बिट प्रोसेस के अंदर ऐड टू कार्ट के अंदर वो चले जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर में मैं ये ऑर्डर कर सकता हूँ, बट मुझको अभी ये प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट बाय कर लेने, मुझको जो प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट ये अवेलेबल है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, ये डिटेल्स हैं, तो आपको फिजिकली कोई भी स्टोर के ऊपर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बाय नाउ बटन पे क्लिक करूँगा, आपको सबसे पहले ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके 4 स्टेप है, लॉगिन और साइन इन। जैसे आपका मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए या आपकी डिटेल्स एंटर करके नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद डिलीवरी एड्रेस, मीन्स ये ऑर्डर एक बार कंफर्म होने के बाद आपको कौन से एड्रेस पे आपको डिलीवर करना है। ऑर्डर समरी, यहाँ पे फाइनल डिस्काउंट, राइट, एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस, सब कुछ फाइनल ऑर्डर के होते हैं। लास्ट में क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट। पेमेंट भी आपको 2-3 मेथड से कर सकते हो, क्रेडिट, डेबिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी, COD का भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस समझा दी, प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग किया जाता है और प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, ऑनलाइन बिलिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। ऑनलाइन बिलिंग, कंपनी सेंड टू द बिल टू द कस्टमर थ्रू द ईमेल। ईमेल से क्या बेनिफिट है, और पहले के ऑनलाइन बिलिंग नहीं था तो उससे पहले क्या प्रोसेस होती थी। जब ऑनलाइन बिलिंग नहीं था, ओल्ड प्रोसेस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल दूं मैं, एक बेस्ट एग्जांपल BSNL का दे लेते हो। BSNL कंपनी आज से 10 ईयर्स पहले क्या करता था, आपके घर पे जो लैंडलाइन है उसका बिल आपके घर पे प्रिंटेड कॉपी के अंदर आपके घर पे कुरियर के थ्रू भेजता है, या कोई पर्सन आपको वहाँ पे देने आता है। ओके, उसके भी सैलरी होती है, उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है। प्रिंटेड कॉपी है वो 1 मंथ के एंड पे आपको कलेक्शन सेंटर पे जाना है, फिजिकली आपको खुद को प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपके पास अमाउंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, रिस्क की है। ओके, हो सकता है इन बिटवीन आपसे वो लॉस हो गया, लाइन मिस, क्यू पे खड़ा रहोगे, क्यू पे खड़े रहने के बाद जो बिल कलेक्शन सेंटर है वो इंटरनेट होना चाहिए, वो पर्सन को हायर करना पड़ेगा, ये लॉन्ग प्रोसेस थी। बट ऑनलाइन बिलिंग के अंदर BSNL कंपनी ने क्या किया, जो उसके रेगुलर कस्टमर है जो ईमेल यूज़ करते हैं, उसको पूरी ये कॉपी किसको दे दिया है, ईमेल भेज देते हैं। ईमेल पे भेजने के बाद कस्टमर क्या करेंगे, जो ईमेल आपके पास रिसीव हुआ, ओके, और वो उसकी BSNL की वेबसाइट पे जाएगा और उसका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, अदरवाइज नेट बैंकिंग का यूज़ करके ऑनलाइन ही वो बिल पेमेंट करेगा और गुड डिस्काउंट भी ये पेमेंट करेगा। क्यों, उसका मेन इंपॉर्टेंट है, उसको जो एक्स्ट्रा चार्जेस था, प्रिंटिंग चार्ज, ओके, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस था, सैलराइज पर्सन जो ओके बिल आपको देने आता है, या बिल कलेक्शन के लिए, मनी कलेक्शन के लिए जो पर्सन हायर करना पड़ता है, उसका प्लेस का रेंट है, वो सब कुछ क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसके लिए मैक्सिमम ओके वो आपको डिस्काउंट करने की ट्राई करेगा और अट्रैक्ट करेगा कि ये जितने भी उसके कस्टमर है, क्लाइंट है, वो ऑनलाइन बिलिंग के लिए अगर ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कंपनी वुज नीड टू सेंड टू बिल एज अ लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर, उसमें लॉट्स ऑफ टाइम लग जाता था, ओके, और लॉट्स ऑफ फैसिलिटी भी चाहिए। वो रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखें तो ये कंसेप्ट सबसे पहले कौन लाया था, BSNL। ओके, तो यहाँ पे एक भी इंफॉर्मेशन दे, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BSNL, याद है, इंटरनेट पे फाइंड आउट करने की ट्राई करोगे, नो, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL ने सबसे पहले क्या किया, उसके कस्टमर को ऑनलाइन बिल सेंड की, किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू। उसका क्लाइंट मिस कस्टमर क्या करेगा, ईमेल को रीड करेगा, उसके इनसाइड लिंक अवेलेबल है और वो इजीली ऑनलाइन क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है यूजिंग इंटरनेट।
उसकी BSNL की खुद की वेबसाइट है। वेबसाइट में जाके लास्ट में ऑनलाइन बिलिंग का भी फीचर्स अवेलेबल है। नहीं समझ में आया? ओके, डोंट वरी, इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखिएगा। जैसे मैं भारत संचार निगम लिमिटेड की वेबसाइट में चले जाऊँ, जैसे आप भारत संचार निगम की लिमिटेड की वेबसाइट में जाओगे, ये पूरी वेबसाइट है, देख रहे हो यहाँ पे। उसमें यहाँ पे पे माई बिल, आपको रिचार्ज करने की फैसिलिटी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी है। कस्टमर केयर में कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं पेमेंट बिल के अंदर चले जाता हूँ और लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड, मेरे पास सिम कार्ड है तो यहाँ पे मोबाइल में मेरे पास लैंडलाइन नंबर है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करोगे तो विद इन अ फ्यू सेकेंड में आपको नॉर्मल डिटेल्स पूछी जाती है। कौन सी डिटेल्स हैं? लाइक फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे एंट्री करना है, जो भी आपका नंबर हो। ओके, नंबर एंट्री करने के 10 डिजिट के बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स, जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के बाद कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर करना चाहते हो। मैं अभी यहाँ पे रॉन्ग डिटेल एंटर कर रहा हूँ और उसके यहाँ पे पॉइंट्स 14522223 और आपको रिमाइंडर करवाने के लिए एंटर कर दिया। जैसे यहाँ पे डिटेल्स एंट्री कर दो तो ऑन द स्पॉट BSNL आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी देता है ये सब चेंज करने के लिए। आई होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कैसे बिल पेमेंट। मैंने जो भी डिटेल एंटर की थी वो फैक्ट थी, जस्ट BSNL का एक्सप्लेनेशन करने के लिए। यहाँ पे कोई वेबसाइट का एडवर्टाइज या मार्केटिंग नहीं है। जो हमारे रेफरेंस बुक के अंदर अवेलेबल है वही पॉइंट में यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ यूजिंग प्रैक्टिकल, जिससे आपके माइंड में सब कुछ स्क्रीनशॉट के साथ साथ ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप सो ऑनलाइन बिलिंग के अंदर ये पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्या होगा? इंफॉर्मेशन सर्विस। यू नो वेरी वेल व्हाट इज इंफॉर्मेशन? कलेक्शन ऑफ डेटा, और वो प्रॉपर क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। जैसे लाइक गूगल देखिए आप, गूगल इंटरनेट का यूज करके पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके बैठा है, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट वो प्रॉपर वे में अरेंज करके देता है। आप उससे अवेयर हो, बट उसके लिए उसके बेस्ट एग्जांपल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट हो, तो वो वेबसाइट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? बट वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके अंदर एग्जाम का रिजल्ट अवेलेबल होना चाहिए, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म होना चाहिए, एग्जामिनेशन शेड्यूल होना चाहिए, और सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट नोटिस होना चाहिए। एग्जाम्पल दूँ, आज से 10 ईयर्स पहले ये कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की या स्कूल की वेबसाइट नहीं थी तो क्या होता था? आपको कंपलसरी डायरी या कैलेंडर रखना पड़ता था। एज वेल एज कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस है तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे फिजिकली आपको प्रेजेंट रह के या अपने कोई फ्रेंड के थ्रू मैसेज पास करवाना पड़ता था। टीडीएस प्रोसेस है, अटेंडेंस के लिए आपको स्कूल में प्रेजेंट रहना पड़ता था। कोई भी लेक्चर्स मिस हुआ उसका कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं था, बट अभी सब कुछ इजी हो चुका है। वेबसाइट के अंदर सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसका 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे गूगल इंफॉर्मेशन सर्विस की बेस्ट एग्जांपल है जस्ट डायल, इसके अलावा याहू। ये सब कुछ क्या करते हैं? पूरे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपको वीडियो देखना है तो आपके पास यूट्यूब है, आपको मैप देखना है तो आपके पास गूगल मैप अवेलेबल है, आपको टेक्स्ट रीड करना है तो गूगल के पास विकिपीडिया भी अवेलेबल है। इसके लिए यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट के थ्रू मैंने क्लैरिफाई किया है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मीन्स आपके घर पे बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आगे वाले भी हमने एप्लीकेशन में यूज़ किया, अभी भी मैं आपको वही है, जैसे सर्वर के ऊपर सब डेटा यहाँ पे रेडी होता है। कस्टमर अपना क्लाइंट यहाँ पे जो भी है उसके माइंड में जो भी क्वेरी हो वो क्वेरी एंट्री करता है यूजिंग इंटरनेट। वो पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी डेटा घर बैठे बैठे वो लेके आ सकता है। यहाँ पे ये जो केबल है मैंने रिप्रेजेंट किया है वो फिजिकल केबल है। अगर मैं ये पॉइंट क्लैरिफाई करो, जब भी यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, लाइक गूगल है, याहू है, जस्ट डायल है, सबका माइंड में पॉइंट सेट करना है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकता है? अपना रिजल्ट वेबसाइट से पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मैंने आपको बोलूँ, आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो और आउट ऑफ कंट्री स्टडी कर रहे हो तो आपको रिजल्ट वो वेबसाइट के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ई कॉमर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कस्टमर
कंपनी के बारे में या कोई बैंकिंग डिटेल्स, बैंक में जाके या कंपनी में जाके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, वो घर पे बैठे बैठे सब कुछ रिमाइंडर भी करवा सकता है और बेस्ट वे में प्लानिंग भी कर सकता है। इसके अलावा कस्टमर को कोई डिटेल फिल करना है, कोई रिक्वायरमेंट, घर पे बैठे बैठे वो डिटेल ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकता है। इसके लिए तो हमने पार्ट 1 के अंदर HTML का यूज़ करके क्या लर्न किया था, फॉर्म डिज़ाइन करना लर्न किया था। और फॉर्म का मेन पर्पज़ क्या था, डेटा प्रॉपर वे में कलेक्ट करना, लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, जेंडर, सिटी, याद आ रहा है ऐसा कुछ? वेरी गुड। यही सब हम वापस रिपीट करने की ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विस के अंदर क्या ऑप्शन अवेलेबल है? सपोर्ट सर्विस के इनसाइड है, जैसे सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, हेल्प करना। सर्विस मीन्स व्हाट? सर्विस के अंदर आपको हेल्प करना है, हेल्प 2-3 मेथड से हो सकते हैं। फिजिकली भी आप हेल्प कर सकते हो, राइट? जैसे मुझको मेरा मोबाइल में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया तो वो सपोर्ट सर्विस के अंदर क्या होगा, आपका मोबाइल लेके आपको सर्विस सेंटर पे जाना है। बट मुझको कोई सॉफ्टवेयर से हेल्प चाहिए तो एग्जांपल ले लो, मेरे पास एंटीवायरस है और एंटीवायरस अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो पर्सन वहाँ पे खुद आएगा? नो। व्हाट्सएप में कुछ नया अपडेट आता है तो आपके पास वो व्हाट्सएप कंपनी वाले आते हैं? नो। वो क्या आपको प्रोवाइड करता है, टोल फ्री नंबर के अंदर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर साइड अलग होती है, हार्डवेयर साइड सपोर्ट सर्विस अलग होती है। तो कई ऐसी सर्विस में फिजिकली प्रेजेंट रहना कंपलसरी नहीं है, राइट? तो हम उसके बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट सर्विस के अंदर आपको हेल्प चाहिए तो कैसे चलिए, डायरेक्शन चाहिए, असिस्टेंट चाहिए या इन्फॉर्मेशन, ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। सपोर्ट सर्विस हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट ड्यू टू द टेक्निकल चेंजेस है, जैसे न्यू अपडेट आता है या न्यू कंसेप्ट लॉन्च होते हैं तो आपको वो अपडेट कर रखता है। जैसे मैं आपको अपडेट करने की ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए मुझको फिजिकली आपके सामने हेल्प करने की, प्रेजेंट रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टुडे इवन द सिंपल प्रोडक्ट, जैसे आप कोई भी सिंपल प्रोडक्ट परचेस करते हो उसके साथ क्या आता है, ब्रोशर होता है। ब्रोशर के अंदर क्या होता है, वो प्रोडक्ट के बारे में अप टू डेट टेक्निकली उसको कैसे मेंटेन होता है, ओके, वो उसके कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ इसके अंदर दिया होता है। वो पेपर के थ्रू होता है। बट इनकेस वो पेपर नहीं होता तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई क्या है। आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, कंपनीज प्रोवाइड द ऑनलाइन सपोर्ट टू द कस्टमर। एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छी तरह समझना, ये सिंपल एग्जाम्पल है। मैंने क्रोमा में से एक लैपटॉप परचेस किया। लैपटॉप परचेस में मेरी स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, बट वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्रोमा में कॉल करूँगा, सर मेरा ये कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वो बोलेगा सर प्लीज़ आप देखिए, तो केबल के अंदर थोड़ा साइड पुश करके, तो आप बोलोगे यस ये तो हो रहा है। तो वो बोलेगा सर प्लीज़ आपकी जो पावर बटन है वो कंटिन्यू प्रेस करके रख दो तो मालूम पड़ जाएगा। बाद में आपको याद रहे यस ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम था, क्या था, स्लीप मोड में चला गया था। उसके लिए आपको फिजिकली, तो इसने क्या किया, सपोर्ट सर्विस दिया। जो नॉर्मल इश्यू था उसको प्रॉपर वे में टेलीफोनिक सॉल्व करवा दिया। ऐसे ही आपको वेबसाइट के थ्रू भी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डोंट वरी, आपको मेनू बार में लास्ट ऑप्शन कौन सा होता है, हेल्प का होता है। वो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों साइड से आपको सॉफ्टवेयर का अवेयरनेस है, वो हेल्प भी मिल जाती है। कस्टमर कैन ऑल्सो ट्रैक द स्टेटस ऑफ द देयर कंप्लेंट प्लेस इन लाइन मीन्स व्हाट, जैसे आप ऑनलाइन कोई कंप्लेंट नोट करते हो तो आपको ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है। आप कस्टमर केयर के अंदर आप कॉल करते हो और कंप्लेंट करते हो तो ऑनलाइन ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है SMS के थ्रू। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइड द ऑनलाइन सपोर्ट देयर कस्टमर्स फ्रॉम द एनी प्रॉब्लम इन इंस्टॉलेशन। इंपॉर्टेंट है, जब जैसे मैं एंटीवायरस परचेस कर रहा हूँ थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी मीन्स व्हाट, जैसे एंटीवायरस बनाने कंपनी बनाने वाली अलग है, यूज़र को डिफरेंट है और जो सेलर पर्सन वो डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल, मैंने कोई फ्रेंड के पास से एंटीवायरस परचेस किया, वो मैंने मुझको 1000 के अंदर वो एंटीवायरस क्या देता है, CD दे देता है, सॉफ्टवेयर है, बट मुझको इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो मना कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डोंट वरी, उसकी वेबसाइट में चले जाता हूँ और वहाँ पे जो स्टेप है वो स्टेप फॉलो करने की ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको ट्रेनिंग दिया अमेजोन के अंदर शॉपिंग कैसे करना है, अभी आप लोगों के सर ये तो कॉमन स्टेप है,
आई नो वेरी वेल, जैसे ऑक्शन के अंदर क्या होगा, कभी आपने बीड नहीं लगाया होगा, तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी समझाने की बात कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है, सेटिंग होते हैं, कई सेटअप्स होते हैं, जैसे हॉटस्पॉट एक्टिवेट करना हो आपको, ओके, और इसमें सिक्योरिटी रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, बट वेस आपको उसका जो नेम से वो चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। सपोर्ट सर्विस है, कभी आप हॉटस्पॉट एक्टिवेट करने के लिए, कभी आप कस्टमर केयर में नहीं गए, तो आपको ये सब नॉलेज आया कैसे नॉर्मल सिंपल हेल्प डेस्क के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर का बेस्ट एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर वेंडर मीन्स जो सॉफ्टवेयर सेलर पर्सन है, ओके, वो क्या करता है, जो भी नया अपडेट आता है, ओके, वो अपने क्लाइंट को अपडेट करने के लिए ट्राई करता है। सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब भी ऐसा होता है, जैसे नए कोई अपडेट आएगा तो इजीली कस्टमर अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करेगा और प्रॉपर वे में वापस अपडेट कर देगा। जैसे एग्जांपल, मेरा मोबाइल एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड कंपनी ने न्यू अपडेट डाला है, तो मोबाइल फिजिकली लेके आपको गूगल की ऑफिस पे नहीं जाना है और यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। कभी देखा आपने एंड्रॉयड की ऑफिस? नो। फिर भी न्यू अपडेट आपके मोबाइल के अंदर कैसे आ सकता है? वो क्या है, सॉफ्टवेयर वेंडर की सपोर्ट सर्विस है। ऑटोमेटिकली अपडेट आएगा, ओनली फिर आपको क्लिक करना है, क्लिक यस एंड नो, ऑन द स्पॉट वो डिटेल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसको बोला जाता है सपोर्ट सर्विस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेट बैंकिंग। मैक्सिमम इंटरनेट के अंदर हम नेट बैंकिंग का यूज करते हैं। नेट बैंकिंग मींस व्हाट, इंटरनेट का यूज करके बैंकिंग की जितनी भी फैसिलिटी है उसका यूज करना। उसका अनदर नेम है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ओके, और डे बाय डे पॉपुलर है। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आपको क्या करना है, जो भी बैंक के अंदर क्या कर सकते थे, जैसे मनी विड्रॉ करना हो, डिपॉजिट करना हो, ट्रांजैक्शन करना है, स्टेटमेंट व्यू करना है, वो सब कुछ प्रोसेस नेट बैंकिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको लिटिल बिट फैसिलिटी जो बैंक की है वो अवेलेबल है। देखिए मैंने यहाँ पे इसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए, इसके थ्रू ये सब पॉसिबल है। तो क्या कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर। लेट अस स्टार्ट फॉर ऑनलाइन बैंकिंग पॉइंट्स। सबसे फर्स्ट क्या होगा, चेक द अकाउंट बैलेंस। बैलेंस चेक करने के लिए एनी टाइम मुझको 24 आवर्स 365 में कभी भी मुझको मेरा मोबाइल का बैलेंस चेक करना हो तो कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, पासबुक में एंट्री करवाते थे, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द अकाउंट टू अदर। 24/365 में कभी भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अभी लेटेस्ट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, गूगल पे में, अमेजोन पे है, पेटीएम है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। पर ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, एप्लीकेशन का एक भी वर्ड लर्न नहीं करना है हमको। यहाँ पे ओनली फॉर फोकस किसके ऊपर करना है, वेबसाइट के थ्रू। सबसे पहले उसकी वेबसाइट बनी थी, बाद में एप्लीकेशन डिजाइन हुई थी। ऑब्टेन द स्टेटमेंट फ्रॉम द एनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अभी तक आपके पूरे मंथ के अंदर कितना स्टेटमेंट हुआ, कितना अमाउंट बैलेंस अवेलेबल है। फाइंडिंग द स्टेटस ऑफ द ट्रांजेक्शन, अभी ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ तो कितने अमाउंट है, कि कोई चार्जेस हुआ। पे द वेरियस बिल ऑनलाइन, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लाइक टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं ना, तो ये एग्जांपल इजी है, तो फिर भी ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर। नेक्स्ट, द कस्टमर इज प्रोवाइड द पासवर्ड ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस। मैंने आपको पहले ही आगे वाले में स्क्रीनशॉट दिखा दिया। आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना है तो आपके पास यूनिक यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। इसका लॉग जनरेट होता है। लॉग के थ्रू क्या होता है, कब आपने मोबाइल यूज़ किया और कौन सी वेबसाइट में से आपको इंटरनेट का यूज़ करके आपने ट्रांजेक्शन किया, वो सब एक्टिविटी बैंक फोकस करती है। नेक्स्ट देखिए, अगेन रिमाइंडर करवाते हैं, अकाउंट एंड बैलेंस, ट्रांसफर द मनी, यस, वेरी गुड, मेरे साथ रिपीट करते जाना प्लीज आप, ओके, प्रोवाइड द पासवर्ड। नेट बैंकिंग के अंदर जो बेस्ट वेबसाइट है, इसमें से कई बैंक है वो ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है, बट रेफरेंस बुक के अंदर जो वेबसाइट का लिस्ट का नेम अवेलेबल है, कंपलसरी मुझको आपको ये पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एग्जाम और वाइवा के अंदर आपको इसके ही नेम नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे अमेजोन है, अमेजोन अभी सब कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बट रेफरेंस बुक के अंदर क्या दिया है, ऑनलाइन क्या दिया है, बुक शॉप। तो कंपलसरी अमेजोन कौन सी कैटेगरी में आएगा, ऑनलाइन बुक शॉप के अंदर। सेम यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, वो किसके अंदर आएगा, मार्केटिंग एंड सेलिंग के लिए आएगा।
अभी ईबे है, ईबे कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर। सेम नेट बैंकिंग के एग्जांपल के अंदर सबसे फर्स्ट किसका है? सेंट्रल बैंक इंडिया co.in, IOB बैंक, ये सब वेबसाइट की लिस्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ये वेबसाइट का यूज करके आप घर पे बैठे बैठे अपना जो भी ट्रांजैक्शन है, जो हमने आगे वाले पॉइंट के अंदर स्लाइड के अंदर क्लैरिफाई किया, ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो उसके वेबसाइट के थ्रू और स्क्रीनशॉट के थ्रू मैं आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जैसे आप न्यू यूज़र हो, प्रोफाइल के अंदर आपको ये सब कुछ, जैसे चेकबुक चाहिए, पासबुक की प्रिंट करना है, स्टेटस चेक करना, तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू क्लैरिफाई किया है। इसके अलावा आपको उसकी वेबसाइट की भी विजिट करना हो तो कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का पॉइंट्स क्लैरिफाई किया हुआ है। जैसे सेंट्रल बैंक के आप न्यू यूज़र हो तो इंटरनेट के थ्रू जो लिटिल भी डिटेल्स है, क्या क्या लेना चाहिए, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, बैंक में से यूजर नेम पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट्स है, देख रहे हैं आपको, गाइडलाइन फॉर द न्यू इंटरनेट बैंकिंग इंफॉर्मेशन सर्विस। तो आपको यहाँ पे लिटिल भी डिटेल्स, इसके लिए मुझको बैंक में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो यही मैं एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट कौन सी है? www.iob.in मीन्स इंडियन ओवरसीज बैंक, राइट है। नेक्स्ट www.bankofbaroda.co.in, ओके, उसकी वेबसाइट में जाकर आप इजीली ये सब चेक कर सकते हो। और लास्ट www.denabank.co.in, राइट है, उसके बारे में आपको क्लैरिफाई होगा। और लास्ट क्या होगी? पंजाब नेशनल बैंक, PNB.co.in। तो ये बैंकिंग के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। सेशन 2 के इनसाइड हमने क्या पॉइंट लर्न किया था? मार्केटिंग एंड सेलिंग। उसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या था? HomeShop 18, फ्लिपकार्ट, मित्रन एंड मेक माई ट्रिप। इसके बाद क्या पॉइंट लर्न किया? ऑनलाइन बिलिंग, BSNL, इंफॉर्मेशन सर्विस, देन सपोर्ट सर्विस। इसमें सॉफ्टवेयर वेंडर सॉफ्टवेयर सेल करने के बाद जो आपको सपोर्ट करता है 24/365 डे अपडेट करने के लिए, न्यू वर्जन अपडेट करने के लिए, वो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट क्या था? नेट बैंकिंग। इसके लिए कस्टमर को क्या मिल जाता है? वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूनिक यूजर नेम एंड पासवर्ड। और उसके अंदर क्या था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IOB, PNB और देना बैंक के एग्जाम्पल है। तो ये हुआ उसका बेसिक डिटेल्स। आई होप सो एप्लीकेशन ऑफ द ई-कॉमर्स का पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।